Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting an excited chapter that name is Tundra region. टुंड्रा रीजन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्लाइमेट के बारे में, वेजिटेशन, एनिमल लाइफ, ह्यूमन लाइफ, फूड, क्लोथिंग एंड हाउसिंग इन टुंड्रा. ओके, टुंड्रा बच्चे ये आपने नाम जो है ये सुना होगा, राइट? टुंड्रा रीजन जो है वो आपका कहाँ लोकेटेड है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. ओके, सो टुंड्रा कम्स फ्रॉम द फिनिश वर्ड दैट इज टुनटूरिया विच मीन्स अ बैरन लैंड. बैरन लैंड मीन्स जहाँ पर कुछ भी ग्रो नहीं हो सकता. द लैंड इज बैरन बिकॉज द ग्राउंड इज परमानेंटली फ्रोजन. क्योंकि टुंड्रा रीजन, क्योंकि ये बर्फ से ढका होता है, ठीक है, परमानेंटली फ्रोजन है, 25 to 100 सेंटीमीटर डाउन एंड सो ट्रीज कांट बी ग्रो हेयर. हमेशा ये स्नो से कवर्ड रहता है तो यहाँ पर पेड़ जो है वो ग्रो नहीं हो सकते. ऑलमोस्ट ऑल टुंड्रा रीजन्स आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विद सम स्मॉल टुंड्रा लाइक एरियाज इन अंटार्कटिका इन द सदर्न हेमिस्फीयर. मोस्टली जो टुंड्रा रीजन है यानी कि जो एरिया बर्फ से हमेशा ढका रहता है वो मोस्टली सारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है. सिर्फ अंटार्कटिका में थोड़ा सा आपका टुंड्रा रीजन है जहाँ पर पूरा स्नो कवर्ड रहता है. स्मॉल टुंड्रा लाइक्स एरियाज डू एग्जिस्ट इन अंटार्कटिका इन सदर्न हेमिस्फीयर वेयर द एवरेज एनुअल टेम्परेचर इज -56 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, वैसे तो ये कहाँ पर होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिका के पास थोड़ा सा एरिया है जिसको हम टुंड्रा रीजन कह सकते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो -56 डिग्री सेल्सियस रहता है. ठीक है, सो द मेजर टुंड्रा रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर, कहाँ कौन कौन से रीजन को हमने टुंड्रा रीजन का नाम दिया है? जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, ओके, ग्रीनलैंड, नॉर्दर्न यूरोप एंड ऑफ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड आइसलैंड, नॉर्दर्न एशिया एंड साइबेरिया. और जहाँ इसके आसपास का जो एरिया है ये सारा आपका टुंड्रा रीजन के अंडर आता है. हेयर इज अ वर्ल्ड मैप जिसमें आपको दिखाया है मेजर टुंड्रा रीजन्स. जैसे पर्पल कलर रेन फॉरेस्ट के लिए, ठीक है, ये आपका ऑरेंज कलर जो है ये इस तरीके का, ये सारा क्या है? टुंड्रा रीजन आपको दिखाया गया है. ठीक है, नाउ टुंड्रा रीजन में हम बात करते हैं क्लाइमेट की. जैसे कि आपको अभी बताया मैंने कि ये हमेशा फ्रोजन रहता है, बर्फ रहती है यहाँ पर. क्लाइमेट जो कैसा होगा? वेरी कोल्ड, राइट? सो द टुंड्रा इज द वर्ल्ड्स कोल्डेस्ट एंड ड्राइएस्ट रीजन वेयर द मेन सीजन्स आर विंटर एंड समर. तो ये कैसा होता है? आपका कोल्डेस्ट रीजन है ये, और ड्राइएस्ट भी है, सूखा रहता है, स्नोफॉल नहीं होती है. ठीक है, और यहाँ पर मेन सीजन आपके विंटर और समर होते हैं. एवरेज एनुअल टेम्परेचर जो है वो -28 डिग्री सेल्सियस होता है. नाइट्स जो है दैट कैन लास्ट फॉर वीक्स व्हेन द सन बेयरली राइजेस ड्यूरिंग सम मंथ्स इन द विंटर. ड्यूरिंग दिस पीरियड द टेम्परेचर कैन ड्रॉप टू -70 डिग्री सेल्सियस एंड ड्यूरिंग द समर, अब विंटर में देखो आप टेम्परेचर -70 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है. समर में क्या होता है? सन जो है वो 24 आवर शाइन करता है. सो द समर्स आर यूजुअली वार्म, टेम्परेचर जिसमें 12 डिग्री सेल्सियस होता है. द आर्कटिक टुंड्रा रीजन इज ऑल्सो अ विंडी प्लेस बट is basically like a desert. Only 15 to 25 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है हर साल, जो स्नोफॉल के रूप में होती है, एंड दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ कोल्ड डेजर्ट. ठीक है, नेक्स्ट है वेजिटेशन. अब इतना कोल्ड क्लाइमेट यहाँ का होता है, सॉइल क्वालिटी पुअर के बराबर होती है क्योंकि फ्रोजन लैंड होती है. तो वेजिटेशन कैसी होगी? वेजिटेशन भी काफ़ी लिमिटेड होगी. यहाँ पर ऐसे ही प्लांट ग्रो कर पाते हैं जिनकी बहुत डीप रूट होती है, ऐसे ही ट्री यहाँ पर ग्रो कर पाते हैं. There are barely about 1700 different species of plants that grow here, and these are mostly shrubs, sages, mosses, lichens and grasses. सिर्फ ऐसे ही यहाँ पर आपको पौधे जो है वो देखने को मिलेंगे. जब शॉर्ट समर का टाइम होता है जिसमें टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस तक होता है तो कुछ स्नो जो है, कुछ एरिया मेल्ट हो जाता है, वहाँ पर ये क्या करते हैं? खेती करते हैं. जैसे स्मॉल फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक पॉपीज, लिलीज, buttercups and violets spring up, survive for a short while and get buried under the sheet of ice in winter. तो हर जगह फूल खिलने लग जाते हैं, ठीक है, जब शॉर्ट समर आती है, और फिर से जब विंटर सीजन में स्नोफॉल होती है तो ये सारे फूल जो हैं स्नोफॉल में दब जाते हैं. ठीक है,
एंड कुछ एरियाज में विलोज टाइप के जो ट्री हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, पर इनकी हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर तक ही होती है। अब अंटार्कटिका इज मोस्टली टू कोल्ड एंड ड्राई टू सपोर्ट एनी वेजिटेशन एंड मोस्ट ऑफ द continent is covered by ice field. However, some portions of the continent, mainly the Antarctic Peninsula, have areas of rocky soil that supports plant life. अंटार्कटिका वो भी हमेशा पूरा बर्फ से ढका रहता है, लेकिन कुछ ही पार्ट जो अंटार्कटिका पेनिनसुला है यानी सीज के आसपास का जो पार्ट है वहाँ पर थोड़ी सी रोकी सॉइल है जहाँ पर प्लांट ग्रो हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम एनिमल लाइफ की। एनिमल लाइफ भी टुंड्रा रीजन की सिर्फ वही एनिमल यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं जो यहाँ की कंडीशंस को अडॉप्ट कर सकते हैं। सरप्राइजिंगली देयर आर एनिमल्स इन द टुंड्रा रीजन थो ओनली 48 स्पीसीज एंड दीज स्पीसीज कंसिस्ट ऑफ स्लाइटली मॉडिफाई हेयर्स, वोल्स, फॉक्सेस, बियर्स, डियर, शूज एंड रोडेंट्स। इस टाइप के स्पीसीज जो हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। ओके सो यहाँ पर इंसेक्ट्स भी होते हैं जैसे कि ब्लैक फ्लाइज, डियर फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड नोसियम्स दैट इज अ टाइनी बाइटिंग midges make the tundra region a miserable place to live in, and the marshy tundra is a great place for migratory bird like harlequin ducks and sandpipers and plovers. एक्वेटिक एनिमल इस रीजन के आपको आर्कटिक चार फिश जो होती है, वोलरस, फर सील्स, पोलर बियर, इस टाइप के आपको एक्वेटिक एनिमल यहाँ देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है बच्चे ह्यूमन लाइफ। टुंड्रा रीजन में एक ट्राइब रहती है जिनको इनुइट्स का नाम दिया गया है, जिनको एस्किमोस भी कहा जाता है, जो कहाँ रहते हैं, कैनेडियन, आर्कटिक एंड ग्रीनलैंड में। यकुत्स लिव इन साइबेरियन टुंड्रास। दे आर एंगेज्ड इन फिशिंग एंड हंटिंग फॉर फर। क्या काम करते हैं यहाँ के लोग? फिशिंग करते हैं और हंटिंग करते हैं फर के लिए। द सैमी पीपल लिव इन फिनलैंड, स्वीडन एंड नॉर्वे। दे सर्वाइव एज हंटर गैदरर्स। उसके अलावा समी पीपल हैं, ठीक है, ये लोग 3 टाइप के लोग यहाँ पर मिलते हैं। तो समी पीपल आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? फिनलैंड में, स्वीडन और नॉर्वे में, जो कि हंटर गैदरर्स हैं। उसके बाद है द Chukchi people live in the interior of Chukchi Peninsula, that is Russia, and traditionally they have been herdsmen and hunters of reindeer, seals, whales, walruses and sea lions. ठीक है, तीसरे टाइप के हैं आपके चुकची पीपल जो रशिया के आसपास रहते हैं, और ये लोग क्या हैं? ये हर्ड्समैन हैं, यानी कि हर्ड पशुओं को पालते हैं। उसके अलावा हंटर हैं, और जो कि रेनडियर, सील और वेल्स, वालरस, सी लॉयन इनकी हंटिंग करते हैं। नेक्स्ट है फूड। मोस्टली जो यहाँ के लोग हैं वो नॉन वेजिटेरियन हैं और मोस्टली रेनडियर, सील्स, वॉलरस इनको खाते हैं। एंड देयर डाइट कंसिस्ट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फैट टू हेल्प देम कीप वार्म। और बहुत ज़्यादा फैट ये खाते हैं ताकि इनकी बॉडी गर्म रह सके। नेक्स्ट है क्लोथिंग। क्लोथिंग कैसे पहनते हैं ये? जैसे कि फर के बने हुए कपड़े, ठीक है, अंडर गारमेंट्स मेड ऑफ लेदर एंड द आउटर क्लोथिंग जो होती है वो फर की बनी होती है जो इनको वार्म रखती है। नेक्स्ट है हाउसिंग। यहाँ पर कोई वुडन हाउसेज नहीं होते क्योंकि यहाँ पर कोई वुडन मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर स्नो के डोम शेप्ड हाउस बने होते हैं जिनको क्या कहा जाता है? इग्लूज कहा जाता है। तो सब लोग जो है वो इग्लूज बनाकर रहते हैं। इग्लूज के ऊपर एक होल बनाया जाता है जिसमें वार्म एयर जो होती है, हॉट एयर होती है, वो पास हो सके, और फ्लोर जो है इसका वो एनिमल स्किन या फिर फर ऑफ एनिमल के साथ ढक दिया जाता है। एंड ड्यूरिंग समर्स पीपल लिव इन टेंट्स मेड अप ऑफ एनिमल स्किन एंड दीज आर कॉल्ड ट्यूपिक्स। इन रिसेंट ईयर्स पीपल हैव स्टार्टेड लिविंग इन मॉडर्न हाउसेज। ठीक है, तो विंटर में कहाँ रहते थे? इग्लू में, और समर्स में ये लोग रहते हैं ट्यूपिक्स यानी कि टेंट बनाकर रहते हैं। लेकिन आजकल यहाँ पर मॉडर्न हाउसेज जो होते हैं उस टाइप के लोग हाउसेज बनाने लगे हैं। हियर इज अ फैक्ट जोन। Greenland is the largest island in the world and it is an autonomous country within the Kingdom of Sweden. So this is the chapter बच्चे. Now just do the revision of the chapter. Tundra region is a barren, treeless land that is permanently frozen.
It is located at latitude between 55 degree to 70 degree north. Small tundra region like areas exist in the southern hemisphere also. The tundra is the world's coldest and driest region. Vegetation in the Arctic tundra region is limited. The animals that inhabit the Arctic tundra regions have special adaptations to withstand long cold winters. And people of this region include Eskimos, Yakuts, Sami people and Chukchi people. They wear clothes made from animal skin and they live in tents or igloos. So have a look on the exercise. First है आपका टिक द करेक्ट आंसर. First is the ground of the tundra region is permanently frozen, full of trees, undergrass or none of these. That is permanently frozen, right? So इस तरीके से बाकी के आप खुद पढ़ेंगे and tick the correct answer. नेक्स्ट है बच्चे ऑरल क्वेश्चंस. डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ टुंड्रा रीजन. टुंड्रा रीजन का आपको क्लाइमेट डिस्क्राइब करना है और सेकंड में आप बताओगे मेन ऑक्यूपेशन क्या है टुंड्रा रीजन के लोगों की. फाइन. So next is fill in the blanks. First है the most distinctive feature of the tundra is a dash of permanently frozen subsoil. That is layer. Is a layer of permanently frozen subsoil. Next है बच्चे write yes or no. First है the tundra region is world's coldest region. Yes. क्या वर्ल्ड का सबसे कोल्डेस्ट रीजन है? यस. तो ऐसे ही आप बाकी की स्टेटमेंट रीड करोगे एंड राइट डाउन यस एंड नो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट. नेक्स्ट है गिव रीजंस ऑफ द फॉलोइंग. फर्स्ट इज द पीपल ऑफ टुंड्रा रीजन आर मेनली मीट ईटर. ज़्यादातर जो लोग टुंड्रा रीजन में रहते हैं वो मोस्टली नॉन वेजिटेरियन है, मीट ईटर हैं. क्यों है ऐसा? यू हैव टू गिव एनी रीजन. ठीक है, तो इस तरीके से तीनों आप पढ़ोगे और इनके रीजन आपको लिखने हैं कि ऐसा क्यों है. नेक्स्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द वर्ड टुंड्रा मीन एंड डिस्क्राइब द लैंड ऑफ द टुंड्रा रीजन. इसमें आपको क्या बताना है, टुंड्रा का क्या मतलब है, ये वर्ड कहाँ से लिया गया है और टुंड्रा का क्या मतलब है, एंड डिस्क्राइब द लैंड ऑफ द टुंड्रा रीजन. यहाँ की कैसी लैंड है, ठीक है, वो आपको डिस्क्राइब करनी है. तो क्वेश्चन आंसर जो है वो आप नोटबुक में करेंगे. नेक्स्ट है बच्चे मेक अ रिपोर्ट ऑन द आइसबर्ग्स एंड हाउ दे आर डेंजरस. आइसबर्ग्स क्या होते हैं? जो फ्लोटिंग पीसेस होते हैं बड़े बड़े स्नो के, ठीक है, वो मूव करते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं सी में. तो आइसबर्ग से कैसे खतरा होता है, हाउ दे आर डेंजरस. ठीक है, इसमें आपको लिखना है. नेक्स्ट है फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 4 लार्ज आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड. पेस्ट देयर पिक्चर इन योर स्क्रैप बुक एंड राइट देयर नेम इन द गिवन स्पेस. आपको वर्ल्ड के जो 4 बड़े आइलैंड हैं, वर्ल्ड के 4 लार्जेस्ट आइलैंड्स जो हैं उनके नाम लिखने हैं और उनके पिक्चर कलेक्ट करनी है. सो दिस इज द चैप्टर बच्चे. आई होप आपको समझ आया होगा. एक बार फिर से इसको लाइन टू लाइन रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.